साहेब जी। सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमन। परमपिता परमेश्वर का सार शब्द ही साक्षात ईश्वरी जीवन के समान होता है। तो गुरुवाणी चैनल प्रस्तुत करते हैं साईं अरुण जी की अमृतमय वाणी को। कृपया इसे श्रवण करें। सत साहेब जी। हेलो। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बोलिए बोलिए। अरे 2-3 दिन से बहुत कोशिश कर रही थी कि आपसे बात हो जाए। हाँ बराबर है, मुझे समझ रहा था लेकिन दूसरे फोन पे मैं बिजी था ना। हाँ मैं समझ गई, बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए। बोलिए बोलिए। पर आपसे पहले बात भी हुई थी और आपसे बात करने के बाद मुझे वो परमात्मा का जो सार शब्द प्राप्त हुआ उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद। धन्यवाद स्वीकार है। कई मायने में अब लग रहा है कि हाँ अब जो है वो सही मायने में अब जीवन की जो शुरुआत हुई है, जो नया जन्म जिसे कहते हैं। बहुत लाख टके की बात की, एकदम बराबर है। नया जन्म ही होता है। हमारे शरीर के माता पिता तो हमें मालूम है, लेकिन हमारा आत्मा का बाप जो परमात्मा है अभी हमको समझ में आया। बल्कि हम अपने पिताजी के गोद में जा ही बैठे और हमारे पिताजी ने हमको स्वीकार भी किया। उसको ही सुरती शब्द में लीन होना कहते हैं। अभी हम पूरी तरह परमात्मा के निगरानी में, परमात्मा के सुरक्षा कवच में, परमात्मा के कवच कुंडल में हम अभी आराम से बैठे हैं। इसको ही जीते जी मुक्ति और मोक्ष कहते हैं या अमरता कहते हैं। हमने ऐसा सुना होता है ना धर्म ग्रंथों ने या किसी के प्रवचन में या साक्ष्य में कि जीते जी मोक्ष कैसा होता है या जीते जी अमरता को प्राप्त कैसे होता है। तो यही विधि होती है। बराबर। मैंने आपको वीडियो डालते हैं, मैं डेली उनको मॉर्निंग में भी सुनती हूँ, आफ्टरनून में भी, और नाइट में तो पूरी नाइट सुनती हूँ। और अभी नाइट गुरुवाणी सुनती हूँ, मुझे आत्म शांति मिलती है। हाँ बात बराबर है। लेकिन अभी 24 घंटे होने के बाद देखो, अभी आपको ही समझ में आ जाएगा। 24 घंटे का तो मैं अभी नहीं आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ है। कैसा है, इतना उसका कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है कि 24 घंटे, लेकिन हमें समझ में आता है उसका कैसा दायरा होता है। वो साउंड आता है ना, वो एकदम सूक्ष्म सा साउंड आता है, वो मुझे बस वही साउंड। लेकिन वो परमात्मा की मर्जी से ही आता है। मैं अगर चाहूंगी भी कि मुझे अभी आए तो वो उस टाइम नहीं आता है, लेकिन जब परमात्मा चाहते हैं उस हाँ बराबर, परमात्मा की मर्जी से ही होता है। तो ऐसा है वो, उसका पहचान ऐसे 24 घंटे की। जब हम बोलते हैं ना तो बोलते समय वो साउंड हमारे सामने रहता है। और हम बोलते, इसके पहले कैसा था, हमको उसकी याद करनी पड़ती थी या शांत जगह गए या तो हम उसको सुन सकते थे। लेकिन जब वो हमें प्राप्त हो जाता है या हम उसी को प्राप्त हो जाते हैं, वो हमको प्राप्त कर लेता है, तो उसका मतलब है तो पहले वो हो जाता है जो कहता है ना, और हम फिर मिट जाते हैं। यहाँ हम जो कहते हैं ना पहले कि मैं को मिटाना है, आपे में आप समाना है, ये जो कहावत है ना, तो इसका ही वही अर्थ है। अभी हम नहीं रहे, अभी परमात्मा ही परमात्मा हो गए। यानी हम परमात्मा नहीं बनते, लेकिन वो एक बोलने का एक ढंग है। आया समझ में? अभी परमात्मा के हम गोद में जा बैठे, फिर ऐसा गोद में हम परमात्मा ही हो जाते, ऐसा नहीं कहा। परमात्मा की गोद में बैठे हैं, जैसा बच्चा बाप के गोद में बैठ जाता है। लेकिन बाप ही होता है और बच्चा ही होता है। बराबर। हाँ, तो ऐसा मत समझो कि सागर की बूंद सागर में मिल जाने के बाद सागर हो जाती है। वो एक बोलने का ढंग है। हाँ जी, मैंने सुना था वीडियो। लेकिन 24 घंटे जब वो प्राप्त होगा तो वो भी परमात्मा की मर्जी से और उनकी कृपा से ही होगा ना। एकदम बराबर है। वो कैसा है,
वो समझ में हमको आता है ना। मैं जैसे अभी बात कर रहा हूँ ना, तो धुन चालू है, हो गया, उसका मतलब 24 घंटा। हाँ हाँ जैसे आप पड़ताल करते हैं ना, जी तो जब चालू रहती है तो उसको समझना कि 24 घंटा। पलटानी माने समझे? अभी ऐसे समझो आप किसी से बोल रही है और बोलते बोलते समय धुन भी चालू, ये भी आपको समझ रहा है कि हाँ धुन भी चालू और मैं बोल भी रहा हूँ या बोल भी रही हूँ, तो उसको कहते हैं 24 घंटा। यानी जो भी कर्म करते हैं ना, उस टाइम वो धुन चालू होती है और हम काम भी करते हैं, दोनों साथ साथ समांतर पैरेलल, उसको कहते हैं 24 घंटा। हो सकता है कभी कभी माने 24 घंटा, हाँ 24 घंटा चालू रहती है, लेकिन हमको महसूस कब होती है? वो हमेशा महसूस नहीं होती, लेकिन वो कभी कभी ही, मतलब कुछ टाइम ही होता है उसका। मतलब एक दिन में जैसे ब्रह्म मुहूर्त में महसूस हुई, या फिर हम सोने जा रहे हैं उस टाइम महसूस होती है, या फिर हम पूजा करने के टाइम पे महसूस होती है। इसका कुछ टाइम ही रहता है, मतलब चालू 24 घंटे। और 24 घंटे का और एक मतलब होता है, जैसे हम खुली आँख खुली कान से और काम करते वक्त, यानी हमारा मन कहीं भी रहता है तो भी हमको सुनाई देता है उसका, और वो भी एक मतलब होता है। इसका मतलब इतना ही समझना, 24 घंटे का मतलब उसके लिए हम ध्यान नहीं करते, ध्यान में बैठना नहीं पड़ता, ये आँख बंद नहीं करने पड़ते, कान बंद नहीं करने पड़ते, हम चलते चलते भी सुनाई जब देने लगे ना, तो उसको कहते हैं 24 घंटा। उसका ऐसा कोई दायरा नहीं है कि 24 घंटा इसको ही कहते हैं। तो एक प्रकार का यही समझना कि अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरी धुन भी चालू है, मुझे समझ रहा है, हो गया, उसको कहते हैं 24 घंटा। हो सकता है कभी कभी नहीं भी सुनाई देगी, क्योंकि मेरा लक्ष्य गया नहीं ना, वहां ध्यान नहीं गया ना, इसलिए वो समझ में नहीं आया। तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि मेरे 24 घंटे नहीं हुए, ऐसा नहीं। 24 घंटे का मतलब हम जिस टाइम वो धुन हम सुनते हैं, उस टाइम हमारी आंखें खुली होती है, कान भी खुले होते हैं, और हम काम भी करते हैं और वो सुनाई देती है, उसको कहते हैं 24 घंटा। यानी उस धुन सुनने के लिए हमें ध्यान नहीं करना पड़ता, या प्रयास नहीं करना पड़ता, या कोई कष्ट झेलने नहीं पड़ता, सहज में वो आती है, इसको कहते हैं 24 घंटा। आया समझ में? हाँ, फिर ऐसे लोग कहेंगे तो 24 घंटा, फिर वो देखने को तो बात भी तो होता है। जैसे अभी हमारा तो बहुत सारे लोगों का हो भी गया है, उनका तो चालू रहता है, जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे धुन चालू है, मुझे समझ रहा है, वो बहुत सूक्ष्म रहता है, और बाद में हमको उसकी आदत पड़ती, क्योंकि हमारा कोटि कोटि जन्म ये प्रकृति में गया है ना। हाँ, तो उसकी आदत कैसी, प्रकृति क्या करती है, मन में हमको डाल देती है, शरीर में डाल देती है, श्वास में डाल देती है, काल में समय में डाल देती है, या बाकी क्रियाकर्म में डाल देती है ना। तो सुरती हमारा या ध्यान समझो वहां भटक जाता है, इसलिए हमको सुनाई नहीं देती। लेकिन अभी हमारा सुरती का शब्द में मिलान हो गया, हम अभी हमारी सुरती शब्द में लीन हो गई, तो अभी हम परमात्मा की गोद में है। अभी हमारा कब्जा परमात्मा ने कर लिया है, और वो कब्जा हमने भी स्वीकार कर लिए है। तो हमें अब हमारा जो राज कौन कर रहा है? परमात्मा कर रहा है। अभी हम मिट चुके हैं, यानी ऐसा जैसे मर जाना ऐसा हम समझते ना, ऐसा नहीं। ये जो मैं है ना, प्रकृति वाला मैं, दो मैं होते हैं, एक परमात्मा वाला मैं होता है और एक प्रकृति वाला मैं होता है, बराबर? या ऐसा समझो, एक आत्मा वाला मैं होता है, एक परमात्मा वाला मैं होता है, बराबर? तो या एक ऐसा समझो कि एक मैं होता है और एक तू होता है। तो ये जो हमारा जो मैं है, आत्मा वाला मैं, प्रकृति वाला मैं, मन वाला मैं, शरीर वाला मैं, श्वास वाला मैं, काल वाला मैं, प्रकृति वाला मैं, तो ये जो मैं है ना, ये यहाँ मिट जाता है। अभी कौन फिर कौन बचता है? बस तू ही तू बचता है, माने परमात्मा ही परमात्मा रहता है, बराबर? यानी हमारा अभी हमको पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया? परमात्मा ने पकड़ लिया ना। तो अभी हमको कुछ काम करना ही नहीं है। अभी राम हमारा जाप करे, हम बैठे विश्राम, बराबर? अभी वही सब कुछ कर रहा है। यानी हम अभी जीते जी परमात्मा को अर्पित हो गए।
आया समझ में? ऑनलाइन में जो लोगों के सवाल जो रहते हैं उन सवालों को मैंने ध्यान से सुना और उनसे मेरे सारे मतलब अब कोई प्रश्न बाकी नहीं रहा, बस एक ही चीज मैं पूछना चाहती थी बस। हाँ, तो यही अभी आपका एक समर्पण हो गया, बराबर। परमात्मा के इसमें अभी समर्पण हो गया। जी प्रभु, मैं एक ही चीज ये पूछना चाहती थी कि जैसे सुरती मतलब तो समझ में आता है कि वो आत्मा हमारा जो मतलब परमात्मा का जो मकर तार है, जो हमारा तार जुड़ा हुआ, और परमात्मा को शब्द बोला गया है। मतलब अगर ये परमात्मा शब्दातीत है तो फिर उनको शब्द क्यों बोला गया है फिर परमात्मा से? शब्द माने देखो, एक शब्द नहीं, परमात्मा को शब्दातीत बोला गया है। हाँ देखो, तो परमात्मा को शब्दातीत का कहा गया कि वो शब्दातीत है, तो फिर उनको शब्द गुरु क्यों बोला गया उनको? हाँ देखो ना, शब्द माने क्या? अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये हो गए शब्द। आप बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, हो गए शब्द। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही है, तो ये जो सुनना है ना, उसको शब्द कहा गया है। तो अच्छा। दो प्रकार होता है, एक प्रकाश होता है और एक शब्द होता है, बराबर। और प्रकाश जो होता है वो देखने वाली चीज होती है, बराबर। और शब्द ये होता है सुनने वाली चीज होती है, बराबर। तो परमात्मा ये सुनने वाली चीज है, वो देखने वाली चीज नहीं है, उसका वो मतलब होता है, इसलिए उसको शब्द कहा गया है। यानी परमात्मा कैसा है? शब्द है। उसको ही हम निशब्द क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो प्रकृति वाला ये हम जो बोल रहे हैं इसको शब्द कहते हैं, और वो जो शब्द है परमात्मा, जो हम अभी सुमिरन हो रहा है ना 24 घंटे, ये परमात्मा से हो रहा है, तो उसको हम निशब्द कहते हैं, क्योंकि वो स्वयमेव से हो रहा है, इसलिए निशब्द है। तो वही भी शब्द, लेकिन जैसा हम हमारा शब्द बोल सकते हैं, तो वो भी एक शब्द है, लेकिन वो उनके द्वारा हो रहा है, परमात्मा के द्वारा हो रहा है, और हमने उसको प्राप्त किए। अभी हम निशब्द को प्राप्त हो गए। देखो, किसी को तो शब्द कहना पड़ेगा और किसी को तो निशब्द का कहना पड़ेगा ना। जी जी। क्योंकि जब जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रही हो, तो अभी आप क्या हो गए? निशब्द हो गए ना। हाँ जी। लेकिन निशब्द होने के बावजूद भी आप सुन रही ना। तो वैसा ही आज हमारा जो शब्द है अभी मिट गया, यानी वही हमारा मैं मिट गया, और अभी अब परमात्मा का जो मैं है इसमें हम विलीन हो गए, बराबर। तो हमारी ओर से हम क्या कहते हैं? हम निशब्द हो गए। जी, आया समझ में? हाँ जी। हाँ, मैं ये बोल रही थी प्रभु कि परमात्मा को सिर्फ महसूस कर सकते हैं क्या? क्या हम उनको मतलब अपनी ये देख नहीं सकते हैं क्या उनको हम, या उनके हम उसकी अनुभूति करते हैं? ये जो सुमिरन कर रहे हैं ना, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। एक अनुभूति का मतलब अनुभव। देखो, हर एक का अनुभव अलग अलग होता है ना। हाँ जी। जैसे किसी ने फूल देखा, तो फूल देखने वाले जो 1000 लोग होंगे तो हजारों प्रकार का अनुभव बोलेंगे। कोई बोलेगा लाल फूल है, कोई बोलेगा ताजा फूल है, कोई बोलेगा जिंदा फूल है, कोई बोलेगा उमड़ा हुआ फूल है, कोई बोलेगा सुगंधी वाला फूल है। एक फूल अनुभव अलग अलग। लेकिन ये जो हमें अभी हम जो सुन रहे हैं ना, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। और प्रत्यक्ष अनुभूति कैसी होती है? ये सबके लिए समान होती है। जैसे अभी आपको 4 शब्द की प्राप्ति हुई ना, तो ऐसी सबको प्राप्त होती है। और अनुभूति जो होती है ना, वो अलग अलग होती है। जो गुरु लोग करते हैं ना, किसी को मंत्र देते हैं, किसी को जाप देते हैं, किसी को अजापा देते हैं, तो उनकी अनुभूति अलग अलग होती है, उनकी एक अनुभूति नहीं होती। तो उसको अनुभूति कह सकते हैं हम। लेकिन ये हमारी अनुभूति नहीं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति है। अच्छा। जैसे पानी करने से पानी नहीं मिलता या हमारी प्यास नहीं बुझती, बराबर। एक दूसरा एक बात होती है कि सामने पानी है, लेकिन हमको सिर्फ पानी का ज्ञान है कि सामने, अभी आप देख भी रहे। पहले में क्या हो गया? भक्ति में क्या हुआ? हम पानी करते थे, सामने पानी भी नहीं था और प्यास बुझाने की तो बात ही नहीं, बराबर। बाद में क्या हुआ? हमारे सामने पानी रख दिए, लेकिन अभी हमने पिए नहीं। जी। हमने अभी पानी पिए नहीं। ये हो गया ज्ञान। ये हुआ ज्ञान, इसको अनुभूति बोलते हैं। लेकिन तीसरी स्टेप में है परम ज्ञान। परम ज्ञान किसको कहते हैं?
हम पानी पी लेते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है और बुझ जाने के बाद हम कहते कि ये पानी था। ये क्या हो गया? प्रत्यक्ष अनुभूति। तो ये आपने अभी क्या किया, हम अभी सुमिरन में है ना 24 घंटा, तो ये आपने परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव किया और उस अनुभव में हो। 24 घंटे आप प्रत्यक्ष परमात्मा के अनुभव में हो। वो कोई देखने की चीज नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा अभी हम लीन हो गए ना, शब्द सुरती में लीन हो गई, सुरती शब्द में लीन होने के हम एक हो गए। हम खुद को कैसे देख सकते हैं? मतलब हम लोग मतलब ये शरीर में रह के सचखंड के दर्शन नहीं कर सकते? नहीं कर सकेंगे, लेकिन तब जब हम जाएंगे तब। अभी कैसे करेंगे? तो आप सचखंड के आपने समझो या परमात्मा का दर्शन समझो, तो परमात्मा अलग हो गए और आप अलग हो गए ना, फिर आपका मिलन हुआ ही नहीं। मतलब उसका मतलब क्या हुआ? मिलन हुआ ही नहीं ना, फिर आप अलग अलग हो गए। ऐसा नहीं होता। तो वो जब कबीर जी थे ना, वो प्रत्यक्ष रूप में पृथ्वी पर आए थे, फिर उन्होंने वो लोग लेके गए और उन्होंने वो अनुभव कर दिए। वो तो प्रत्यक्ष परमात्मा ही थे ना, तो उनकी लीला और आप भी की लीला तो अलग होगी कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उसमें नहीं जाना। अभी उन्होंने बता दिए ना कि वो एक बार क्या क्या है, तो अभी विश्वास तो रखना पड़ेगा ना। होगा समझो कोई अमेरिका देख कर आया, बराबर, और हमको भी समझो अमेरिका जाना है, तो अभी वो जो बता रहा है कि ऐसा ऐसा जाना पड़ता है, ऐसा ऐसा वहाँ होता है, ऐसे ऐसे कायदे है, ऐसे ऐसे कानून है, ये करेंसी है, फिर यहाँ जाना, फिर वहाँ जाओ, वो बहुत अच्छा है, बराबर। तो अभी उसने देख के आई, तो हमको तो फिर उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा ना। हाँ जी जी, सही बोल रहे हैं। ऐसे ही है परमात्मा। कबीर जी जब वहाँ लोगों को लेके गए, तो जो लोग गए तो उन्होंने बताया ना कि वहाँ ऐसा ऐसा है। तो अभी तो फिर हमें कोई कबीर जी आने चाहिए हमको लेके जाने के लिए। तो ऐसा नहीं होता, हर इसमें नहीं आता। ये हमको अलग अभी बता दिए है परमात्मा ने। वही सार शब्द है, उनको ही सार शब्द के माध्यम से ही लेके गए, वो दिखा दिए। वो देखने की क्या चीज है? और देख के क्या करेंगे आप? देखना ये जो है ना, ये भक्ति मार्ग आया। हाँ हाँ, भक्ति मार्ग नहीं, हम भक्ति मार्ग के भी परे गए, ज्ञान मार्ग देख के भी परे गए, ज्ञान मार्ग के भी परे गए, यानी अनुभव के भी परे गए। हमको परम अनुभव हुआ, इसको परम अनुभूति बोलते हैं हम। तो वो सब समझ में आ जाएगा। अभी आप परम ज्ञानी हो गई हो, तो अभी आप उसी लेवल की बराबर भाषा समझ में आपको आ जाएगी। या आप अभी दोहे पढ़ोगे या साखिया पढ़ोगी, आप कुछ भी अभी पढ़ो, आपको सब समझ में आ जाएगा। आप ये समझ में नहीं आएगा और आएगा। अभी तो शुरुआत हो गई ना, अभी आपको प्राप्ति हो गई ना। अभी आपका नया नया जन्म हो गया ना, तो आप बोलेंगे जन्म तो बच्चे का जन्म हो गया, अभी लगे दौड़ना शुरू करना चाहिए, उसने सब ज्ञान आना चाहिए। ऐसा होगा क्या? थोड़ा धीरज धीरज धीरज, बराबर। जो हमें देखो, हम अभी उत्तीर्ण हो गए ना, फर्स्ट क्लास में पास हो गए ना, बराबर कि नहीं? अभी नौकरी मिलेगी ना, हमको 100% मिलेगी। उसके लिए तो हमने परीक्षा दी, जैसे एमपीएससी यूपीएससी की परीक्षा होती है, उसमें हम पास हो जाते हैं, तो क्या हमको मिलने वाला ही है ना वो जो जिसके लिए हमने एग्जाम दी है, बराबर कि नहीं? हाँ, तो ऐसा अभी हमको प्राप्त होगा ना, तो सब प्राप्त होने वाला है, वो चिंता मत करो। कहाँ हम भागे जा रहे हैं, आप भागे जा रहे हैं या परमात्मा भागे जा रहा है, सब जीते जी होने वाला है। जीते जी अगर हमें इतना परमात्मा मिल गया है, तो बाकी चीज हमें सब समझ में आ जाएगी ना। आपकी जैसी इच्छा होगी सब पूरी हो जाएगी, वो भी चिंता मत करो। परमात्मा की मनुष्यों के अंदर उनका तार सभी के अंदर है, मकर तार, तो सभी के अंदर वो परमात्मा है। तो फिर मतलब ये अगर हम उनके अंदर भी परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं ना? नहीं, देखो वो बोलने की बात होती है। जैसे अभी आप मोबाइल में बोल रहे हैं ना, तो अभी मुझे आप बताओ। नहीं, जैसे मैं आपसे बात करती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आपसे बात नहीं कर रही, मैं डायरेक्ट परमात्मा से ही कर रही हूँ, क्योंकि आपके अंदर भी वही है। हाँ, बात एक ही नहीं। अभी मैं मोबाइल से आपको समझा देता हूँ। जैसे अभी आपने मुझे बात कर रहे हैं, अभी मैं नासिक में हूँ, बराबर, तो उसका एक अर्थ ऐसा होता है कि आप नासिक में आई हो, आपकी बॉडी वहाँ है आपके घर में,
लेकिन अब बात का कर रहे नासिक में कर रहे, या उसका अर्थ ऐसा समझो को मैं नासिक से आपके घर आया हूँ और बात कर रहा हूँ, ये भी एक अर्थ होता है ना। अच्छा। या यानी एक तो हम दोनों ही नासिक में आए हैं बातचीत कर रहे हैं, या मैं आपके यहाँ आया हूँ, घर में आया हूँ और बातचीत कर रहे, कितने अर्थ हो गए, 2-4 अर्थ हो गए ना। लेकिन किसने ये जुड़ाया, ये अर्थ किसने निर्माण किए, ये जो जुड़ गया हमारा सिग्नल बोलने वाला, इससे हम जुड़ गए ना। अच्छा। तो इसमें क्या समझना है, आप नासिक में आ गई हो या मैं आपके घर आया हूँ, क्या इसमें क्या समझ है, बात तो एक ही ना। तो वैसा वो परमात्मा वहाँ है, वो धुन वहाँ बज रही है, वो जो 24 घंटे जो चल रही है ना, वह अखंडित धुन वो सच लोक में चल रही है, सचखंड में चल रही है। जैसे अभी मैं यहाँ नासिक में बैठा हूँ और आपने मुझे फोन किए ना, आपने मुझे फोन किया तो आप नासिक में आई ना। हाँ जी, हाँ जी, बराबर। और मैंने यहाँ सिर्फ फोन उठाए आपका और मैं बोल रहा हूँ, तो आप अभी नासिक में आए, बॉडी आपकी है। वैसा ही वो जो धुन 24 घंटे चल रही है तो वो वहाँ चल रही है और हम नीचे से सुन रहे हैं। अभी ये मोबाइल है इसलिए आपको समझ में आ गया कि मैं नासिक में बोल रही है, लेकिन जो अज्ञानी है मोबाइल के बारे में उसको मालूम नहीं है और वो आपके बाजू में खड़ा है और आप उसको कहेंगे कि मैं नासिक में बोल रही, तो वो बोलेगा क्या पागल हो गए क्या आप तो यही हो, यही बातें कर रहे हो। तो ऐसा ही हमको लगता है, या किसी को कोई लोग बोल लेंगे आप तो यही धुन सुन रही है, आपके शरीर में ही सुन रही हो, आपका कि उधर गई या सचखंड में गई। तो ये बोलने का एक ढंग होता है, ये सब समझ समझ के चलना पड़ता है। और ये कोई धर्म ग्रंथ में लिखा नहीं है, परमात्मा आता है तो परमात्मा सब बातें प्रकट कर देता है, खुली कर देता है, लेकिन हमारा विश्वास भी उतना बैठता नहीं है, क्योंकि हमने आज तक ऐसा ये अलौकिक घटना देखी नहीं, सुनी नहीं, जानी नहीं, उसका अनुभव नहीं किया, इसलिए हमको थोड़ा सा अलग लगता है। क्योंकि हाँ, ये कोई सार शब्द वाली घटना हमेशा के लिए नहीं होती, बराबर। ये देखो 650 बरस के बाद आप भी आ गए ना। हाँ जी। मुझे है वहाँ पर नासिक आपके दर्शन के लिए। कभी भी आ जाओ, लेकिन अभी कोरोना का काल चल रहा है ना, ये सब मिटने के बाद कभी भी आ जाओ। मेरे हर वीडियो में मेरा फोटो रहता है, मेरा पता रहता है, फोन नंबर रहता है। जो परमात्मा, जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, जो परमात्मा के पुत्र हैं, उनको कोई भी काल कैसे छू सकता है, तो चाहे वो कोरोना हो या कोई भी हो। मैं तो नहीं मानती। देखो हमको तो नहीं ये कर रहा है, ऐसा ही एक ये कर रहा है जो शंकराचार्य जी थे ना, तो वो तो क्या कहते थे, ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, बराबर। लेकिन शंकराचार्य जी के पीछे एक हाथी लग गया, पीछे शंकराचार्य जी आगे और हाथी पीछे, एक ने उनको ठहराया, अरे आप तो बोल रहे थे ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, तो यह हाथी भी मिथ्या है, आप क्यों डर रहे हो, आप क्यों भाग रहे हो। फिर शंकराचार्य जी उसको क्या बोले, ये तो मुझे मालूम है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, लेकिन वो हाथी को क्या मालूम है। तो ऐसा ही ये कोरोना को क्या मालूम है हम कौन है, क्या कर रहे। तो ऐसा नहीं होता, हमको अगर मालूम है, हमें मालूम है कि हम अमर हो गए या आए, लेकिन बाकी जो लोग तो है ना, हमारे अड़ोस पड़ोस है, उनको क्या मालूम हम कहाँ पहुंचे हैं या हमारी पहुंच कहाँ है। तो ये सब समझ की बातें हैं, ऐसा नहीं करना, बराबर। तो अभी मैं वही बोला कि हमारा अभी जन्म हो गया ना, तो अभी डायरेक्ट हम दौड़ नहीं सकते, बराबर। हमको बहुत सीखना है माने अभी हमने परमात्मा के गोद में तो बैठे हैं, लेकिन अभी हमको परमात्मा क्या है, हम क्या है, ये अभी आराम से सब करना। जैसे हमको सब नौकरी लग जाती है ना, नन्ना सा शिशु होता है, जैसे नन्ना सा शिशु। तो अभी आप नन्ना सा शिशु हो, ऐसा है। अभी मुझे तो बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मैं इतना नहीं बता सकता कठिन। आप अगर बता दिए तो आप तो फिर डर जाओगे, तो ऐसा नहीं होता। तो अभी मोबाइल है इसलिए तो मैंने बता दिए कि अभी आप नासिक में हो, आपकी बॉडी वहाँ है, तो वैसा ही वो सचखंड में ये जो धुन चल रही है, हम यहाँ से उसको सुन रहे हैं। ये समझ की बात है, बराबर।
चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस आपकी का आशीर्वाद है, आपकी कृपा है, बाकी मेरे तो पुण्य हो गए। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। शुभ आशीर्वाद, सुमिरन, समर्पण और विश्वास और खुशी और आनंद अभी करो कि हमें परमात्मा मिल गया है। ठीक है, जी, वो तो आपकी कृपा है, इसलिए पर दर्शन करना चाह रही थी। चलो, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब जी, गुरु जी, सत साहेब जी।